अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तैयारी दिखाऊं। आज स्पेशली मैंने 25 दिसंबर को ये स्वेटर पहना है। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है। और ये मुझे इतना पसंद है। मैंने स्पेशली सोचा था कि ये मैं आज के दिन पहनूंगी, 25 दिसंबर को पहनूंगी। आज ये एक्चुअली ये पहला क्रिसमस है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ। अब लोगों को अक्सर यही सवाल होता है, आप क्रिश्चियन हैं? आप क्रिश्चियन हैं? अरे भाई, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। और मैं मुसलमान हूँ। मेरे जो हैं वो फादर जो हैं वो मुस्लिम हैं। मैं ख़ुद एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन ये मैंने सबको बताया है, और जो जानते हैं वो उनको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, जो नहीं जानते हैं उनको क्लेरिफाई कर देती हूँ। बल्कि क्लेरिफाई भी नहीं, उनके नॉलेज में इजाफ़ा कर देती हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली को भी बिलोंग करती हूँ। जो मेरा ननियाल है वो क्रिश्चियन है, और जो मेरा ददियाल है वो मुस्लिम है। तो बेसिकली आई एम अ मुस्लिम पर्सन। लेकिन मेरी जो अम्मा है, मेरे अब्बा और अम्मा की इतनी दबंग किस्म की लव मैरिज हुई थी कि वो कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तो आज तो मैंने अपनी ज़बानी ये चीज़ बता दी है, तो अब लोग मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे, आप क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, और ये तो क्रिश्चियन है। वो वाला सीन ना, ये बहुत बुरा लगता है सुनना। तो क्योंकि क्रिश्चियन भी इंसान है, मुस्लिम तो है ही इंसान, क्रिश्चियन भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सब इंसान होते हैं। तो आई थिंक कि हमें हर मज़हब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारा अपना मज़हब भी यही सिखाता है कि सबकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, मेरे ख्याल से बुराई तो कोई भी मज़हब नहीं सिखाता। बट एनीवेज, आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि ये पहला क्रिसमस है जो मैं अपने ननियाल के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ। और मैं बहुत मिस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे वो जो जिंगल बेल जब गा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वो वाला सेगमेंट जो वो लोग, मैं, और क्योंकि मैं हमेशा अपने फैमिली में जो हूँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा सेंटा क्लॉज बनती हूँ। तो मैं, वो मेरे पास वो वाली टोपी भी अक्सर मैंने पिक्चर्स लगाई भी, आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो क्रिसमस वाले टाइम पे मैं हमेशा सेंटा क्लॉज बनती हूँ कि बच्चों को गिफ्ट्स देना और जो है बांटना, इस तरह से। खैर बच्चे तो मेरे अब जाके हुए, लेकिन इससे पहले से ही मैं अपनी फैमिली में सेंटा क्लॉज बनती थी और गिफ्ट्स जो है वो बांटती थी। तो मैं इस बार बड़ा मिस कर रही हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहनी है ताकि मुझे कमी महसूस ना हो, और मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अपने व्लॉग में भी अपने ननियाल को, अपने घर वालों को, स्पेशली अपने बच्चों को और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मामा पूरा डेकोरेट करती हैं घर। और क्योंकि ज़ुबैर और सुहान बहुत इन्जॉय करते हैं ये सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स देखना, डेकोरेशन देखना, क्रिसमस ट्री देखना। आजकल तो वैसे ही ट्रेंडी हो गया है कि आप नॉर्मल त्यौहार भी अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ मनाएं। कोई भी त्यौहार, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो होली हो, वो दिवाली हो, मतलब ऐसे एक एक ट्रेंड सा बन गया है कि किसी भी, मुझे लगता है किसी भी खुशी के मौके को छोड़ना ना अच्छी बात नहीं है। कोई भी आप मौका तलाश करें खुशी मनाने के लिए, मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। और आप खुशी के लिए जो है, खुशी मनाने के लिए या कोई भी त्यौहार मनाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ ईद का इंतज़ार करें। आप हर दिन अपनी ईद मना सकते हैं। जैसे हम अपनी ईद पे खुश होते हैं, वैसे ही हमें हर त्यौहार पे खुश होना चाहिए। व्हाट आई थिंक, क्योंकि खुशी के लम्हात ऐसे हैं कि हमें स्पॉइल नहीं करने चाहिए। हम जैसे अपनी खुशी में चाहते हैं कि हमारी खुशी में लोग सामने वाले खुश हों, उसी तरह मुझे लगता है कि हमें दूसरों की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। ये भी एक सवाब है किसी की खुशी में शामिल होना। बट एनीवेज, बस मैं आपको बस अपनी ड्रेसिंग दिखाना चाहती थी। आई रियली डोंट केयर कि क्या कमेंट्स आते हैं, क्या आता है, क्या नहीं आता। आई ऑलवेज डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, और मैं अपनी खुशी के लिए सारे काम करती हूँ।
और मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई ऐसा दिल आज़ारी वाली या दिल दुखाने वाली कोई भी ऐसी बात करती हूँ, और मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी ज़ात से किसी का दिल दुखे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर किसी की खुशी का बायस नहीं बनी तो किसी की तकलीफ़ का बायस भी ना बनूँ। कोशिश ये होती है, बाकी हम इंसान हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सोचते समझते ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। तो अगर कभी गलती हो जाती है तो माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और सामने वाले को खुश कर देना चाहिए, व्हाट आई थिंक। बट एनीवेज, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल, स्पेशली टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोज हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। लव यू। आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी गाड़ी आने का टाइम हो गया है और आई गेस वो आ गई होगी। तो मैं ज़रा जाके चेक करूँ और फिर इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद फिर अपने व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी चिट चैट हो जाए। अभी सीन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, फिर मैं चेंज करने चली जाऊंगी, फिर एज़ यूजुअल मैं कैरेक्टर में आ जाऊंगी। तो इस वक्त मैं कैरेक्टर से आउट हूँ। यहाँ इस वक्त इतनी मज़े की कोई धूप आ रही है, इतना मज़े का वेदर हो रहा है कराची में। तो आप जो हैं वो एक्चुअली ये देखें मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। कितनी कोई मज़े की धूप आ रही है, मज़ा आ रहा है ना इस वाले में, क्योंकि एक हीटर का काम कर रही है। एक तो ठंडा मौसम, ऊपर से आपने इतना मज़े का स्वेटर पहना हुआ हो, और फिर मज़े की आपको लाइट मिल रही हो, वेदर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, और क्या चाहिए आपको। इन्जॉयमेंट का मोमेंट तो आप खुद ही बना लेते हैं कहीं पे भी। बस मुझे लगता है कि इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए, और अच्छी बातों के लिए या खुश रहने के लिए आपको कभी कभी कंपनी की भी ज़रूरत नहीं होती। इंसान अगर उसका इनर अगर खुश मिजाज है और वो खुश रहने वाला है और बड़े दिल का मालिक है, बड़ी सोच का मालिक है, अच्छी सोच का मालिक है, आई डोंट थिंक सो कि कभी कभी आपको कंपेनियन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप अपनी कंपनी खुद ही इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे मैं बचपन से इतनी खुश रहती हूँ अपने आप में समटाइम्स, कि वो मी टाइम वाला जो एक टाइम होता है ना, समटाइम्स आप उसमें भी खुश रहते हैं। जैसे कि मुझे शीशा देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अकेले शीशे में देख के बहुत देर तक बातें कर सकती हूँ, जो बात सच है। इसके अलावा जो है वो मुझे अपना आप बचपन से इतना पसंद है कि मैं वाकई अपनी फेवरेट हूँ। एक्चुअली मैं अपनी फेवरेट हूँ। अब ये वाला जो डायलॉग है वो इतना हिट हो चुका है एक फ़िल्म के बाद से, लेकिन मैं कसम से अगर मेरी माँ से पूछें तो वो आपको बताएंगी कि ना, मैंने उस वक्त तो जब भी मेट का खैर नामो निशान भी नहीं था जब मैं छोटी थी, और ज़ाहिर उन एक्टर्स का भी कोई नामो निशान नहीं था इंडस्ट्री में। बट मैं ये बात अपने बचपन से कहती हूँ कि मैं अपनी वाकई फेवरेट हूँ, और मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। आई रियली लव माई सेल्फ, आई एम सो क्यूट, आई लव माई सेल्फ एक्चुअली लाइक दिस। मैं ऐसे ऐसे प्यार कर रही होती हूँ अपने आप को। और मेरे अब्बा की, डैडी की एक आदत है, वो हमेशा बचपन से हम उनको देखते आते हैं कि वो हमेशा ऐसी छेड़ने के लिए ना वो कहते थे इंसान को हमेशा अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। और पता क्या करते थे, इंसान को हमेशा अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसा अपने बाजू पे खुद ही प्यार करते थे, "उम्मा, और मुझे अपने आप से मोहब्बत है।" वो इस तरह करते थे, वो मजाक करते करते करते, तो मैंने भी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वही आदत मेरे अंदर भी पड़ गई है। तो मैं तो वैसे ही अपनी फेवरेट हूँ, मैं हर वक्त दूसरों को कहती हूँ यार इंसान को हमेशा अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। आई लव माई सेल्फ अ लॉट। एनीवेज, तो जी इतना, ये देखें मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी मज़े की लोकेशन है ये। वो जो है हमारी एंट्रेंस है। ये अभी तो खैर ये 2 कुर्सियाँ इस तरह से रखी हुई हैं। यहाँ पे रैबिट्स भी हैं, आपको पता, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ छुपे हुए हैं, वो तो मुझे नहीं पता चल रहा है। ये देखें ये कितना खूबसूरत ये घर बना हुआ है। लोकेशन देखें आप, लोकेशन अच्छी हो ना तो ज़रा सांस लेने का भी मज़ा आता है। अंदर शूट चल रही है और हम बाहर हैं, आप लोगों के साथ व्लॉग बना रहे हैं, अपने लोगों के साथ चिट चैट कर रहे हैं, और मज़े मज़े की और बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो वाली जो कहानी है वो हमारी अधूरी रह गई है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगी। जिन लोगों ने वो शो देखा था उनको तो ऑफ कोर्स पता है ही है, लेकिन मैं जिनको नहीं पता उनको भी बता देती हूँ कि जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मेरे इतने हिप्स से नीचे लंबे बाल थे, तो और 1 लेंथ बाल थे। तो मैंने ना एक बार जब वो बाल कटवाए ना, तो वो कहाँ के थे वो साहब,
आई थिंक वो दुबई से थे, दुबई के थे। तो वो उन्होंने जब मेरे बाल काटे तो उन्होंने मुझे तब एक आइडिया था, ये 2012 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 2012 में मैंने जब बाल कटवाए थे, मुझे भी ज़रा शौक उठ गया था बचपन से, वो लंबे बाल लंबे बाल लंबे बाल देख देख के तो इंसान के पास जो चीज़ होती है ना उसमें कभी खुश नहीं होता। कहते हैं ना, इंसान हमेशा ना खुश रहता है। जिसके स्ट्रेट बाल हैं उसको कर्ल्स चाहिए, जिसके कर्ल्स हैं उसको स्ट्रेट चाहिए जिसके लंबे हैं उसको शॉर्ट चाहिए, जिसके शॉर्ट हैं उसको लंबे चाहिए। तो उस वक्त इतने लंबे बाल थे और उस वक्त सब मुझे कहते, और जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो उस वक्त उस तरह के बाल ना किसी के भी नहीं थे, क्योंकि सब एक्सटेंशंस उस वक्त भी लगाते थे। इतनी खूबसूरत किस्म की विग्स आती थी, कैरेक्टर अगर चेंज करना है तो विग्स पहन ली कैरेक्टर में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो लॉलीवुड हो, वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो। तो कैरेक्टर चेंज करने के लिए, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आप खुद ही जो है चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो इस तरह, या मैं बैठ जाती हूँ एक सेकेंड, ओके। हाँ जी, तो इस तरह की चीज़ हुई कि मेरे अब क्योंकि लंबे बाल थे, बचपन से लंबे बाल करते 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 देखते 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 जो है वो मैं भी शायद बोरी हो गई थी। तो मैं हेयर कट लेने के चक्कर में मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं भी शॉर्ट करा दूँ और मैंने इतने लंबे बाल जो है ना एकदम से इतने छोटे करवा दिए थे, लिटरली छोटे। लेकिन शायद मैंने अम्मा का भी दिल दुखाया था ना इस बात पे, इसलिए दोबारा मेरे वो वाले बाल हुए भी नहीं। खैर क्योंकि मेरी अम्मा ने ना बचपन से वो बाल बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि माँ का दिल दुखाए ना आप किसी चीज़ में तो फिर आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती, कहीं ना बुराई आ ही जाती है। माँ तो फिर माँ है, ऑल्दो उन्होंने खुदा ना खासा कभी मुझे बदुआ या कोई बुराई कभी भी कोई भी माँ किसी अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकती, तो मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं कर सकती, जो मेरे लिए इतनी जान छिड़कती हैं कि मेरे हर ड्रामे में, सिंगल प्ले हो, शॉर्ट फिल्म हो, लॉन्ग प्ले हो, सीरियल हो या सोप हो, आपको पता है मैंने आज तक जाके कभी अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की। मेरी शॉपिंग सिर्फ मेरी माँ करती है। मेरे ड्रामों में जितने कपड़े होते हैं, जितना वो जो कैरेक्टर्स के कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़, उस पर जो बेलें लगी होती है, जो बड़े बड़े दुपट्टे होते हैं, उस पर पीको वगैरह, हर चीज़, इन सारी चीज़ों का ख्याल इवन रियल लाइफ में भी मेरी माँ करती है। और मेरी माँ अगर वाकई मेरे साथ ना हो और वो मेरे लिए ना करती होती तो शायद मैं आज यहाँ होती भी ना। सीरियसली ये एक सच बात है। अल्लाह खैर करे, जो लड़क मुर्गा आ चुका है और पता नहीं कहाँ से उछलता कूदता आया है, अल्लाह ही खैर करे। खैर मैं कोसों दूर उनसे। तो ये सूरत हाल हुई है, तो मैं उनके बगैर बिल्कुल अधूरी हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई ड्रामा आता है सबसे पहले मैं अपनी माँ से डिस्कस करती हूँ, मम्मा ये कैरेक्टर और आपने ये करना है। आपको पता है मैं से मामा को अपना कैरेक्टर बताती हूँ, बाकी ड्रेसेस वगैरह क्या हैं, किस तरह के हैं, वो खुद उसको बनाती हैं कि बस इतना का शलवार का। मुझे सिर्फ डायरेक्टर ब्रीफिंग दे देता है कि इस तरह का कैरेक्टर है और इस तरह के आपने कपड़े पहनने हैं, 2 पीस हैं, 3 पीस हैं पैंट कोट वाला तो अभी मैंने बड़े टाइम से नहीं किया। 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, या नॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट्स चल रही हैं, जो भी है इस तरह से है, तो वो आप पहन सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो सब मेरी माँ करती है। और मुझे कसम से जिन दिनों वो बीमार पड़ी थी ना, मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क पता है क्या था? मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क ये था कि मैं जाके खुद कुछ चीज़, और उस दौरान जो है ना ईद आने वाली थी। ईद के कपड़े लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया यार, क्योंकि मामा उस वक्त बेड रिडन हुई हुई थी। मैंने बताया भी था उस शो में निदा के कि मेरी माँ वो जो क्योंकि शुगर पेशेंट हैं तो वो साइलोलाइटिस एक इन्फेक्शन उनके पैर में हो गया था, जिसकी वजह से वो 1 हफ़्ता 2 हफ्ते आईसीयू में रही हैं। वो आईसीयू में जो रही हैं ना, तो मेरी नींदें, मेरा सुख चैन सब हराम हो गया था उस टाइम पे। मैं लिटरली मैं ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं जैसे है, मैं वो टाइम भी याद करती हूँ ना तो मैं बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ को मैंने सिर्फ चलते फिरते काम करते हुए देखा है, कसम से। तो मैंने कभी उनको उस तरह से देखा ही नहीं है, मैंने कभी उनको इस तरह से देखा नहीं। ये जो मैं देख रही हूँ ना, ये देख रही हूँ वो लड़क मुर्गा जिसको मैं देख रही हूँ, मेरा ध्यान एक्चुअली उस तरफ भी कि अचानक मेरे पे छलांग ना मार दे। और ये करीब करीब क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तो ये सूरत हाल है।
और मैं ज़रा इससे कोसों दूर ही रहती हूँ और मैं इसको बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन ये ख़ुद मेरे करीब करीब आ रहा है। एज़ यूजुअल वही हुआ जिसका डर था, वो वहाँ भी लोग मैंने अपना बंद किया और वो उस मुर्गे ने मुझ पे हमला किया। मुझे पता था वो करने वाला है, इस वजह से मैंने पहले ही व्लॉग अपना रोक दिया था। और लेकिन उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि डरने वाली नहीं है। मुझे नहीं ऐसा डर लगता मुर्गे का, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बड़े बड़े डॉग्स को डील कर लेती हूँ क्योंकि मैं आई एम अ पेट लवर और मैं स्पेशली डॉग लवर। तो जिनसे लोग डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, तो मैं उनको डील कर लेती हूँ। तो ये मुर्गा तो बहुत ही कोई मतलब पीस ऑफ केक था, बट आई डोंट लाइक मुर्गास। तो मुझे समझ नहीं आया, पहली बार अटैक किया किसी मुर्गे ने, तो मैं भी उसको पूरी पड़ गई, मैंने भी उसको मारा पकड़ के। लेकिन अब ये वाला वैसे व्लॉग होना चाहिए था, लेकिन कोई था नहीं आसपास जिसको मैं बताती और वो मेरी व्लॉग बनाता और मैं मुर्गे को मारती भी काफ़ी अजीब लगती। लेकिन ये लड़क मुर्गा मुझे पहली बार लड़ा है वैसे, वो पीछे 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 यहाँ तक आया, तभी मैं अंदर आ गया। खैर, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो मेरे जो कपड़े हैं वो मेरी अम्मा बनाती हैं, मामा बनाती हैं हमेशा। तो उस टाइम पे कपड़ों के अलावा मैं अपने एक्सटेंशंस का बता रही थी कि वो उस टाइम पे जब मैंने बाल कटाए थे ना, तो ये जो भी मैंने लगाई हुई है, तो अभी कर्ल्स की हैं तो थोड़ी ऊपर हो गई है। तो मेरे अपने बालों में से कोई 4 से 5 पैचेस बने थे और वो आज तक मेरे पास है। यानी कि शूट्स वगैरह पे जो वो मैं लॉन्ग लेंथ की जो एक्सटेंशंस लगाती हूँ, क्योंकि अब तो मैंने बहुत छोटे कर लिए बाल, तो जो लगाती हूँ वो मेरे अपने रियल बाल है। तो ये मैंने निता के शो में भी बताया था, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको याद होगा। तो और जिन्होंने मेरे पुराने बाल देखे हुए उनको भी पता है। तो ये सूरत हाल है कि मैंने जो है अपने बाल ज़ाया नहीं होने दिए। तो उस बंदे ने ना मुझे उस वक्त ये आइडिया दिया था कि यार आप इतने खूबसूरत बाल कटवा रही हैं, तो इसका और वन लेंथ बाल है, ये भी नहीं कि ऊपर नीचे स्टेप कटिंग कटी हुई हो या कुछ इस तरह हो। तो उसने कहा कि आप इसको जो है वो मैं अगर आपको हेल्प कर देता हूँ कि मैं इसकी एक्सटेंशंस बना देता हूँ, क्योंकि उनके एक्सटेंशंस का ये काम था, तो जिनने मेरे हेयर कट किया था इस चीज़ का भी बिज़नेस था उनका। लेकिन वो दुबई के थे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बना के दिया था, बहुत बेहतरीन। तो मैंने कहा यार वाई नॉट, अगर ये करा जाए किया जाए तो। इसलिए ये कहानी इसलिए सुनाई है मैंने कि तब से आज तक जो मैंने अपने बाल कटवाए थे, तो वो खेती अपने पास ही रही, उसकी एक्सटेंशन बना ली, तो आज तक वो बाल मेरे पास हैं। तो मैंने कहीं और से कभी जैसे काशीज़ की और भी लोग हैं जिनकी एक्सटेंशंस विग्स बहुत सुपर हिट हैं, सुपर डुपर हिट हैं, सब लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो अब तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों का ही सहारा मुझे मिला हुआ है, अपनी खेती का सहारा मिला हुआ है। तो अभी तक मुझे कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन समटाइम्स सोचती हूँ कि एक हाफ हेड विग भी होनी चाहिए, कि कभी कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कुछ हो, तो वो भी पहन के इंसान देखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ तरह की, तो मैं इन्हीं को ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। एक बड़ी वाली भी है, जब ज़्यादा लंबे चाहिए होते तो वो वाली लगा लेती हूँ, नॉर्मल दरमियाने उसकी सही है तो ये वाली लगा लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा छोटे बाल हो कर लिए थे तो फिर इससे छोटा पैच भी है तो वो भी लगा लेती हूँ, और 2 छोटे जो हैं ये साइड के लिए भी बने। तो ये है कि अपने बाल काम आ गए, अपनी चीज़ काम आ गई। तो ये दुआ भी मैं अपनी मामा को ही दूँगी जिनकी वजह से मेरे इतने लंबे बाल बने और उनकी मैंने एक्सटेंशंस बनवाई, और जिसकी वजह से जो है आज वो मेरे यहाँ शोबिज़ में काम आ रहे हैं। ये कहानी थी एक्सटेंशंस की। यही वजह है कि उसके हेयर कलर और मेरे हेयर कलर सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अब लाइव नहीं रहे, वो वैसे वहीं तक अटक गए। इनमें ज़रा जो है जान है, क्योंकि ज़रा क्या मतलब डेफिनेटली जान है, क्योंकि माशाल्लाह लाइवली बाल है, जीते जागते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन बस दोबारा वो वाली चीज़ नहीं हुई, ये रिग्रेट है मुझे। वो शायद कहीं ना कहीं मैंने अपनी अम्मा का दिल दुखाया था ना इस बात पे कि मैंने उनके बढ़ाए हुए बालों को कटवा दिया था, उसकी एक्सटेंशंस बना ली थी फ़ैशन के चक्कर में। तो फिर वो एक यूनिकपन जो था मेरा, वो मैंने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया। बट अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा हो जाएंगे वैसे ही। ये कहानी यहीं तक की, ये मुर्गा मुझे फिर वहीं से देख रहा है, लेकिन अब क्योंकि खिड़की से बाहर है तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता वो। बट एनीवेज मैं भी उसे पूरी पड़ी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया, ये सब लोगों पे कल ये सारा और वो जो सुमेरा बच्ची हैं उन पे भी हमला किया, ने हेरा पे भी हमला किया,
आज ये मुझ पर, लेकिन मैं इसको पूरी पढ़ी तो उसको ये होगा कि यार ये डरने वाली नहीं है, तो अभी इसके यकीनन इसने दिल में और दिमाग में तो बिठा ली होगी, नेक्स्ट टाइम फिर हमला करेगा मुझ पर, आई एम श्योर। आज सीन रेडी है? हाँ रेडी। क्या कपड़े? कपड़े अंदर रखे हुए हैं, वो ग्रीन वाले जो बाहर आपने पहने थे। वो पोनी वोनी बन देगी, जी जी वही वाली। कंटिन्यूटी सही। चले जी, सीन आ गया है, अब कंटिन्यूटी का सीन है, तो जाके मैं ज़रा अपने कपड़े वपड़े चेंज करूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।